औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज वाले हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू जो बुक के अंदर यूनिट के अंदर गिवन है। वो एक दो ये न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत आसान से हैं, हम ये कर लेंगे तो आपके वो भी इजीली हो जाएंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल 10.1 हमारे पास मौजूद है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 seconds एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून। तो आपके पास दोनों की लेंथ गिवन है, आपने पता लगाना है कि मून पे लेंथ कितनी होगी और आपके पास इसकी लेंथ अर्थ पे कितनी होगी, दोनों की गिवन है। ग्रेविटी का दोनों में फ़र्क है। ग्रेविटी जो मून पे गिवन है वो g/6 है एंड ग्रेविटी जो अर्थ पे है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो आपको जो वैल्यूज़ गिवन है, सबसे पहले तो टाइम पीरियड गिवन है दैट इज़ 2 seconds एंड आपने लेंथ निकालनी है इसमें द ऑन द अर्थ एंड लेंथ ऑन द मून। तो ये चीज़ें आपने निकालनी है इसमें। और जो वैल्यूज़ गिवन है ग्रेविटी ऑन मून, m फॉर मून है यहाँ पे, और ग्रेविटी ऑन e फॉर अर्थ है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड्स। तो हम अब इसे स्टेटमेंट में गिवन डाटा लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 10.1 हमारे पास सबसे पहले न्यूमेरिकल है दैट इज़ गिवन डाटा में हमारे पास है टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है 2 seconds और उसके बाद हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ हमने जो है वो निकालनी है दैट इज़ रिक्वायर्ड डाटा। यहाँ पे रिक्वायर्ड डाटा लिख लें और उसके बाद हमारे पास टाइम के अलावा गिवन है हमारे पास ग्रेविटी आपको मून अर्थ पे जो है ग्रेविटी वो पता है 10 मीटर पर सेकंड होती है। और जो ग्रेविटी ऑन मून है दैट इज़ g/6। तो g मतलब जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका 6 टाइम्स आपने मतलब 1/6 उसका लेना है, तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। अब आपने निकालना जो है वो व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। आपने लेंथ निकालनी है अर्थ पे, ऐसे LA लिख लें, लेंथ ऑन द मून। आपने दो चीज़ें निकालनी है, लेंथ ऑन द अर्थ एंड लेंथ ऑन द मून। ओके, सो हम ये फार्मूला जो यहाँ पे लगाएंगे, हमने एक ही टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा है दैट फार्मूला इज़ इक्वल टू, फार्मूला की हेडिंग देना चाहें तो दे सकते हैं, दैट इज़ इज़ इक्वल टू T इज़ इक्वल टू 2 pi L/G दैट इज़ लेंथ एंड G फॉर। अब आप इसको अपने हिसाब से कर लें, लेंथ ऑन अर्थ करना चाहें तो लेंथ ऑन ग्रेविटी ऑन अर्थ करना चाहें, फिर इसके हिसाब से आप चेंज कर लें। अब हमने निकालना है लेंथ ऑन अर्थ, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हमें ये LE चाहिए, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट खत्म करने हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इससे क्या होगा, T का स्क्वायर हो जाएगा और जब 2 पाई का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और पाई का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। और ये जब इस सारे का मैं ले लेता हूँ, स्टेप डायरेक्ट नहीं करता ताकि आपको समझ आ जाए, L/E G/E इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो आपको बचेगा फार्मूला T का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर LE/GE। अब आपको LE चाहिए तो ये डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो T पाई इज GE इज़ इक्वल टू ये 4 पाई का स्क्वायर LE के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पे लेंथ ऑन अर्थ आपके पास बच जाएगी। टाइम पीरियड आपके पास गिवन है 2 seconds, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑन अर्थ दैट इज़ 10, ऊपर आपके पास आ जाएगा 4 पाई की वैल्यू आप लिखना चाहें तो पाई की वैल्यू लिख लें, वरना आप इसकी जगह कह लें कि डायरेक्ट इसे कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पाई का स्क्वायर आपके पास पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, इसका आप स्क्वायर ले लें। कैलकुलेटर पे हम इसे सॉल्व करें तो आपके पास कैलकुलेटर है 2 × 10 आपके पास हो जाता है 20 और 3.14 या मैं अगर डायरेक्ट लिख लूँ तो 4 आपके पास शिफ्ट दबाएंगे तो पाई दबाया जाएगा और पाई का आपके पास स्क्वायर था तो ये आपके पास आ जाएगा 39.4। अब 7 है तो राउंड ऑफ करके 39.5 लिख लें। अब मैं 20 को जब डिवाइड करूँगा आपके पास सामने आ जाएगा, 20 को जब मैं डिवाइड करूँगा इसके साथ 39.5 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.50। अब यहाँ पे मैंने गलती यहाँ पे ये की है कि ये जो था आपका यहाँ पे इसका ये स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर लगाना भूल गए, तो ये आ जाएगा 2 2 4। तो जब आप इसको 2 2 4 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये बन जाएगा 20 नहीं बनेगा, ये बनेगा 40। तो 40 के साथ जब आप करेंगे यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाय 39.5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.012। तो 1.012
2 या फिर आप इसे राउंड ऑफ करके 1.01 भी लिख सकते हैं। 1.01 आपके पास मीटर लेंथ ऑन अर्थ आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गई आपकी लेंथ ऑन अर्थ, लेंथ ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये आपके पास पहली जो चीज़ आपने फाइंड करनी थी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑन अर्थ। अब हमने लगा लेंथ ऑन द मून, फार्मूला उसमें भी ये यूज़ होगा लेंथ ऑन द मून के लिए। लेंथ ऑन मून इज़ इक्वल टू, यही वाला फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूँगा नीचे, टी का स्क्वायर जी। अब जी जो यूज़ होगा वो होगा g/6, क्योंकि ये आपके पास g/6 है, g फॉर अर्थ, और उसका आपका 6 टाइम आ जाएगा। और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर। अब जी ई का 6 जो है वो नीचे ले जाएं आप उसे, आप इसको फार्मूले को और सिंप्लीफाई कर दें तो बन जाएगा जी ई ओवर 4 पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। ये वाला जो 6 है वो नीचे आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे आ जाएगा 6। अब टी की वैल्यू हमारे पास 2 सेकंड है, एंड 2 सेकंड को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 ओवर 4 पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। यहाँ पे फिर हमने वही गलती की है, 2 का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2 2 4, 4 10 40, और आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई इसका स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई 6, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 236.8। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 40 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय आपका आंसर, तो ये आ जाएगा 0.16। इसे 168 है, आप इसे राउंड ऑफ करके यहाँ पे आंसर में नीचे लिख देता हूँ। नीचे वाला आंसर हमारा आया था 236.8। ठीक है, इसे राउंड ऑफ करके आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर, ये कैलकुलेटर के साथ स्टेप्स भी मैं कर रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेटर की कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम भी ना हो। तो ये बन जाएगा आपका आंसर 0.17 राउंड ऑफ करके मीटर में। दैट इज़ योर लेंथ ऑन मून। तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई। ये आपके पास न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया है पहले वाला। ओके, अब हम करेंगे दूसरा न्यूमेरिकल। ओके, दूसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट अगर हम स्टेटमेंट पढ़ लें तो अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, आपके पास लेंथ गिवन है 0.99 मीटर। और नेक्स्ट आपके पास है इज़ टेकन टू द मून बाय द एस्ट्रोनॉट। आपके पास ये सिंपल पेंडुलम है, उसको मून पे ले गए। इसका मतलब वही वाली चीज़ आ जाएगी, ग्रेविटी आपके पास कम हो जाएगी, इसकी ग्रेविटी बाय g/6 हो गया। द पीरियड ऑफ द टाइम पेंडुलम इज़, जब ग्रेविटी कम है तो टाइम पेंडुलम का जो टाइम पीरियड गिवन है, द टी की वैल्यू गिवन है आपके पास। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जी की वैल्यू आपने निकालनी है, मतलब ये g/6 नहीं होगी, आपने उसको टाइम पीरियड के हिसाब से जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि जी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको गिवन है। तो मैं पहले गिवन डाटा लिख देता हूँ 10.2 का आपके पास 10.2 आपके पास जो गिवन डेटा उसमें गिवन है लेंथ, आपके पास गिवन है लेंथ इज़ इक्वल टू 0.99 मीटर एंड टेकन टू द मून बाय द एस्ट्रोनॉट। साथ अब स्टेटमेंट देखना है, पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़, आपके पास जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो है 4.9 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जी की वैल्यू आपने निकालनी है, जी फॉर मून, ठीक है, ये आपने निकालनी है। और जी ऑफ ऑन अर्थ आपको पता है कि 10 मीटर पर सेकंड आपके पास होती है, तो ये आपके पास हो गया आपका गिवन डाटा। और ये आपके पास हो गया आपका रिक्वायर्ड डाटा। और इसमें भी फार्मूला आपके पास वही लगेगा, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। पहले स्टेप में आपने बिल्कुल वैसे ही करना है कि स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जिस तरह हमने पीछे किया था, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। T इज इक्वल टू T का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा आपके पास। और L और G का मैं स्टेप कर देता हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये इससे कट गया तो T का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर L ओवर G। अब आपने निकालना क्या है, आपने G निकालना है, ये वाली G आपको चाहिए यहाँ पर, तो ये आपका G डिनोमीटर में गिवन है। अब फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे तो G मुझे इस साइड पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, G इस साइड पे आ जाएगा और 4 आपका पाई का स्क्वायर L और ये T नीचे आ जाएगा आपका, ये T का स्क्वायर। आपका ये फार्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो आपके पास G की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई की स्क्वायर, आप ऐसे लिख लें। लेंथ आपके पास कितनी है, 0.99 आपके पास लेंथ है ये वाली, और फिर आपके पास नीचे टाइम का स्क्वायर है 4.9 सेकंड्स।
4.9, लेकिन इसका आपके पास है स्केयर। कैलकुलेटर से स्टेप्स कर लेंगे हम, तो ये आपके पास हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई शिफ्ट, आपके पास पाई है, इसका स्केयर है, और मल्टीप्लाई 0.99, ये आपका आंसर आ गया। इसको आपने डिवाइड करना है 4.9 के स्केयर के साथ। अच्छे कैलकुलेटर जो अगर आपको यूज़ करेंगे तो उसमें आप इस तरह कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना दूसरे कैलकुलेशन में इस तरह कैलकुलेशन करते हुए प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा जो मतलब हल्के वाला कैलकुलेटर होता है, तो ये ज़रा ध्यान रखिए, अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन आप जब करते हैं तो उसमें आंसर आपका थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है बाज़ दफ़ा। 1.627 है तो 1.63 आप इसे लिख लें, कैलकुलेटर पे 1.627 है, 1.63 से लिख लें। और क्योंकि आप ये ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो इसका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड का स्केयर। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो आंसर है 1.63 मीटर पर सेकंड का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास गिवन है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। सिंपल पेंडुलम इसकी लेंथ आपके पास गिवन है, प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। आपने अर्थ पे और मून पे दोनों पे लेंथ कैलकुलेट करके आपके पास गिवन है फाइंड द टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड अर्थ पे और मून पे दोनों पे कैलकुलेट करना है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी गिवन था। ग्रेविटी ऑन मून 1/6 है, मतलब जो ग्रेविटी अर्थ की है उसका 6 टाइम्स कम हो जाए ग्रेविटी, और अर्थ पे ग्रेविटी आपके पास 10 है। तो मैं वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करता हूँ, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसे फिर। ओके जी, आपके पास अगला है क्वेश्चन नंबर 10.3 में आपके पास आ जाएगा कि आपके पास जो गिवन था टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन द, आपके पास जो लेंथ गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 1 मीटर है आपके पास। आपने निकालना है टाइम, उसके बाद आपको जो ग्रेविटी गिवन है वो मून पे, GM फॉर मून, और ये आपके पास गिवन है 1/6 ऑफ द ग्रेविटी जो आपके पास है अर्थ पे। तो ग्रेविटी ऑन अर्थ आपके पास सबको पता है कि 10 मीटर पर सेकंड आपके पास है, और 10 मीटर पर सेकंड का स्केयर, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी यहाँ पर। और नेक्स्ट अब अगर आपने निकालना क्या है, आपके पास गिवन है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड आपने सिंपल पेंडुलम का निकालना है, टाइम पीरियड अर्थ पे भी निकालना है आपने, और टाइम पीरियड मून पे भी निकालना है आपने, दोनों निकालने हैं आपके। फाइंड द टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। क्योंकि ग्रेविटी की वजह से टाइम पीरियड चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है T=2 पाई ब्रैकेट में L/G। तो टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। MCQs में पूछ लिया जाता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किन 2 वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, ग्रेविटी पे, मास पे, या कांस्टेंट कोई दे दिया जाता है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब आपने इसमें टाइम पीरियड निकालना है तो इसमें आप स्केयर नहीं लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि आपको ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू आपके पास इस फॉर्म में गिवन है। तो आप सिंपल इसमें यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे, और आपके पास दोनों मतलब आपके दोनों वैल्यूज़ के आपके पास आंसर आ जाएंगे इसमें। ओके, अब यहाँ पे आपके पास ये इस चीज़ ग्रेविटी को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 10, आपके पास जो ग्रेविटी है डिवाइडेड बाय 6। तो आप यहाँ पे अगर इसे मून की ग्रेविटी निकालना चाहें 10 डिवाइडेड बाय 6, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.66, और राउंड ऑफ करके 7 बन जाएगा, तो बन जाएगा 1.667 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्केयर, ये आपके पास आ जाएगी ग्रेविटी ऑन मून। और अब ये आपके पास आ गई, तो बारी बारी हम दोनों पुट करेंगे। पहले हम अर्थ की ग्रेविटी पुट के टाइम पीरियड ऑन अर्थ निकाल लेते हैं, और फिर हम मून पे पुट करके मून का निकाल लेते हैं। तो 2 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है। उसके बाद लेंथ की वैल्यू आपके पास क्या है, ये 1 मीटर, 1/G की वैल्यू आपके पास क्या है 10। तो ये आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे, और ये चीज़ आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। कैलकुलेटर पे अगर इसे आप करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं, लाइक 1 डिवाइडेड बाय अगर मैं 10 करूँ तो आपके पास आंसर आएगा 0.1। अब आप स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 0.1। तो ये आपके पास एक मिनट ज़रा, ये आपके पास आ जाएगा शिफ्ट 2। स्क्वायर रूट लेना तो आप यहाँ आपको टूल लगाना पड़ेगा आपके पास। बास कैलकुलेटर में सिंपल स्क्वायर रूट भी होता है, तो आप यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट ले लें इसके, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे आप, ये स्क्वायर रूट है 0.1 का स्क्वायर रूट, ये जो है स्क्वायर रूट नहीं है, ये पावर वाइज है। तो 0.1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे 0.31 आ जाएगा, और इसको आपने जब 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, लाइक मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ 2 शिफ्ट आपके पास दबा के पाई दबाएंगे, और साथ आपने मल्टीप्लाई करना है आपका जो आंसर ऑलरेडी आया हुआ है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.98, आपके पास आ जाएगा 1.986। अगर आप इसे राउंड ऑफ करें तो आप इसे 1.98 की बजाय 1.2 लिख सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट इसका कर दूँ
आंसर लिख दूँ, कैलकुलेशंस मैंने आपके सामने कैलकुलेटर पे कर दी है, तो आप इस पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आपके पास आंसर है 1.98, राउंड ऑफ करके आपके पास बन जाएगा ये 2 सेकेंड। तो दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑन अर्थ। ई के लिए फॉर हम अर्थ यूज़ किया यहाँ पे, तो अर्थ पे टाइम पीरियड आपका आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑन दूसरी जो आपके पास क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑन मून। तो टाइम पीरियड ऑन मून की अगर बात करें तो सिंपल जो चीज़ें आपके पास चेंज होंगी वो सिंपल आपके पास सिर्फ जी की वैल्यू चेंज होगी। टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी, जी फॉर मून, ठीक है। जी एम इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन मून। अगर आप लोगों में से नहीं समझ आ रही कि जी एम क्या है और जी अर्थ क्या है, तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा लिख दिया मैंने, जी इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो ये आपके पास हमारे पास दोनों मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे सिंपल आपके आसानी के लिए। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 पाई, लेंथ हमारे पास कितनी थी, मैं दोबारा पीछे से आपको दिखा देता हूँ। लेंथ आपके पास थी 1 मीटर और ग्रेविटी थी 1.667, तो हम इन दोनों को पुट करेंगे, 1 मीटर और 1.667, यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर आपके पास, और ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1.667। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.667 आ जाएगा। इसका मैं स्क्वायर रूट लेना है, मैंने स्क्वायर रूट जो आपका आंसर है इसका स्क्वायर रूट लिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास है 2 और पाई, 2 और शिफ्ट आपके पास ये पाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.86, ठीक है। सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, आप दोबारा देख सकते हैं। मैंने पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मैंने आंसर का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट करने के बाद मैंने 2 पाई किया, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आपका ये चीज़ आ सकती है यहाँ पर। और 4.86 आया राउंड ऑफ करके, अगर मैं इसे लिखूँ पॉइंट ऑफ 4.9 सेकंड्स बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर गिवन है वो भी 4.9 सेकंड गिवन है, तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके जी, अब हम बात करते हैं, हमारा 10.3 कंप्लीट हो गया, हम बात करें 10.4 की। 10.4 न्यूमेरिकल में आपके पास बुक साथ अपने रखें ताकि उसके हिसाब से मैं आपको समझाता जाऊँ। 10.4 न्यूमेरिकल में अगर आप देखें तो आपके पास गिवन है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशंस इन 2 सेकंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है जो अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करता है 2 सेकंड में, तो टाइम पीरियड उसका है 2 सेकंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब आपने इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है जब जी की वैल्यू आपके पास है 10, मतलब अर्थ की वैल्यू गिवन है जी ऑन अर्थ, तो आपने कैलकुलेट करना है कैलकुलेट इट्स लेंथ। तो मैं पहले वैल्यूज़ लिख देता हूँ। कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, तो टाइम पीरियड आपके पास गिवन है 2 सेकंड्स। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास गिवन है, आप इसमें देखते हैं ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड, तो ग्रेविटी आपने लिखनी है 10 मीटर पर सेकंड। जी इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब आपने निकालना है इसमें क्या है, कैलकुलेट इट्स लेंथ, आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आप गिवन डाटा, मैं जिसने पहले न्यूमेरिकल में मैंने गिवन डाटा और रिक्वायर्ड डाटा लिखा है, आप लिखना चाहें तो वो भी ठीक है। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो भी इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। तो आपके पास लेंथ गिवन आपने निकालनी है इसमें, और कैलकुलेट इट्स लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। टाइम पीरियड गिवन है आपके पास और ग्रेविटी आपके पास गिवन है। तो लेंथ निकालनी है तो फार्मूला वही यूज़ होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। अब एल आपको चाहिए तो एल आपको स्क्वायर रूट के बगैर करना पड़ेगा, तो इस स्टेप में भी आप वही करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है और पाई का स्क्वायर, और एल ओवर जी आपके पास, ये मैं हर स्टेप में कर रहा हूँ, तो ये आपका स्क्वायर से इससे कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर एल ओवर जी। अब आपको एल चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए, तो जी उधर चल जाएगा आपके पास, तो टी जी इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एल। अब आपके पास जो टी है वो गिवन है 2 सेकंड्स, टी की वैल्यू पुट करेंगे, 2 सेकंड आपके पास ये है गिवन है टाइम पीरियड, टी की वैल्यू पुट की मैंने, फिर आपने जी की वैल्यू पुट करनी दैट इज़ 10 और 4 पाई का स्क्वायर। अब पाई का स्क्वायर वैसे ही पुट कर दें, कैलकुलेटर आपके सामने मैं यूज़ करूँगा, तो 2 मल्टीप्लाई 10 आपको पता ही है। यहाँ पे एक और फिर गलती करना है हम, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लिए, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा और फिर यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, मतलब ये हर दफ़ा ही गलती कर रहे हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ का आपने। तो ये बन जाएगा 2 2 ज़र 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 10, आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4 मल्टीप्लाई 10। अगर मैं आपको नहीं समझ आ रही, मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 10 लिख देता हूँ ओवर 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया, इसको आपने डिवाइड करना है 4 पाई का स्क्वायर के साथ, 4 आपके पास पाई है और उसका स्क्वायर है। डायरेक्ट आपका सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.013, 1.01 आपके पास आंसर आ जाएगा। बुक में 1.02 निकाला हुआ है, तो राउंड आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू पाई की वजह से थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस थोड़ा सा आ सकता है,
तो उसका इतना कोई इशू नहीं है। 1.02 आपके पास है, मेरे पास 1.01 आ रहा है, तो 1.01 भी लिख सकते हैं आप। और बुक में जो क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है 1.02 लिखा हुआ है, तो आप 1.01 और 1.02 और 1.01 मैं दोनों लिख देता हूँ। अब दोनों आंसर आपके ठीक होंगे। तो मीटर, ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा। यूनिट लगाना ज़रूरी है, अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो इसके आपके पॉइंट्स कट जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके पास लेंथ कैलकुलेट होगी 10.4 न्यूमेरिकल में। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 10.5। हम यहाँ पे इसका डाटा वगैरह लिख लेते हैं 10.5 का। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, मैं आपको बुक से पहले एक दफ़ा पढ़ा दूँ न्यूमेरिकल। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट, ये रहा आपके पास। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट of a medium in 20 seconds, time period आपको given है 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave if its wavelength is 6 cm, अगर wavelength 6 cm है, calculate the wave speed। अब इसमें wavelength की भी थोड़ा सा बात आ गई है, वो time period वाला नहीं चला गया। 100 waves आपको number of waves given है 100, तो ये उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी बाकियों से डिफरेंट है, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। ओके, सबसे पहले मैं अगर आपके डाटा लिखूँ तो नंबर ऑफ़ वेव्स आपके पास हैं, इसमें 100 वेव्स है नंबर ऑफ़ वेव्स, तो पहले सबसे पहले हम वेव्स लिखेंगे। नंबर ऑफ़ वेव्स इज इक्वल टू 100, मैं यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने लिखना है मीडियम इन 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स में गुजरी है, तो आपका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 20 सेकंड। टाइम पीरियड आपके पास 20 सेकंड गिवन है। और उसके बाद आपने कैलकुलेट करना व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ये टी आपके पास गिवन है, आपने फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और इस फ्रिक्वेंसी से आपने फिर ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो ये दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, अगर आपके पास वेवलेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड, आपने वेव स्पीड फाइंड करनी है। दैट इज़, आपको पता है वेव स्पीड का फार्मूला आपके पास होता है वी आपने कैलकुलेट करना है। तो ये तीन चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है और बाकी चीज़ें आपके पास गिवन है। तो अभी सबसे पहले मैं जो कल चीज़ कैलकुलेट करूँगा वो हम फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रिक्वेंसी का फार्मूला जो आपने पीछे पढ़ा है वो है फ्रिक्वेंसी इज़ इक्वल टू आपके पास 1/t, लेकिन ये इसमें आप ये वाला टी आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ़ वेव्स है वो 100 है। तो इसके हिसाब से जब आप फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो फ्रिक्वेंसी आपके पास आ जाएगी, इसमें फार्मूला अब चेंज हो जाएगा फ्रिक्वेंसी का। फ्रिक्वेंसी इज़ इक्वल टू कितनी वेव्स आपके पास गुजर रही हैं और कितने सेकंड में गुजर रही हैं। क्योंकि जो ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं ना, ये वाला टाइम पीरियड आता है, ये टाइम पीरियड आता है 1 वेव का। आपके पास अब वेव्स गिवन है 100 वेव्स और 100 वेव्स 20 सेकंड है, तो 100 को जब 20 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका ये मतलब है कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ द 1 वेव। ठीक है, तो आपने फ्रिक्वेंसी जब 100 वेव्स को 20 से डिवाइड करना है, 100 वेव्स को 20 सेकंड से जब आपने डिवाइड करना है तो आपने 1 वेव का फ्रिक्वेंसी निकालनी है। 1 वेव की फ्रिक्वेंसी से फिर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो आपने जब 100 को डिवाइड किया यहाँ पे 20 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो आपका ये पास ये आ जाएगा, ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी आपके पास इसकी 5 हर्ट्ज़। फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ होती है, तो ये आपने यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये हम बल्कि ये हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। फ्रिक्वेंसी आपके पास आ गई 5 हर्ट्ज़, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने इसमें से निकालना है टाइम पीरियड। फ्रिक्वेंसी आपके पास आ गई, अब हमने निकालना है टाइम पीरियड। यहीं पर मैं कर देता हूँ, फ्रिक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1/t, ये अब डिवाइड हो रहा है, उधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1/f। ठीक है, अब जब 1/f हम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/5। जब आप 5 को 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ जाएगा 0.2। टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 0.2 सेकंड्स। ठीक है, ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया 0.2 सेकंड। तो एक वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आपके पास टाइम पीरियड आ गई ये वाली 0.2 सेकंड्स। अब दूसरी चीज़ हम अगले स्टेप पे कर लेते हैं, लेकिन उसमें लिए हमने यूज़ करना है ये वाली वी निकालनी है। तो वी के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ़ हमारे पास गिवन है, जो हमने निकाली ये 5 आपके पास एफ़ गिवन है, यहाँ पर ये जो एफ़ है ये आपके पास ये गिवन है, और उसके अलावा आपके पास जो लैम्डा है वो आपके पास ये गिवन है 6 सेंटीमीटर। लेकिन इसको सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है। 6 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर। 0.06 मीटर। तो अगर मैं अब यहीं पे कर लेता हूँ ताकि अगले पेज में हमें सारा डाटा दोबारा लिखना पड़ेगा। तो फ्रिक्वेंसी इज़ इक्वल टू आपके पास 5 दैट इज़ मल्टीप्लाई 0.06। अब यहाँ पे मैं 5 मल्टीप्लाई 0.06 आपके सामने कर रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.3। आपके पास आंसर आ रहा है 0.3, तो आपके पास वी की वैल्यू आ जाएगी 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 10 फिज़िक्स का। हमने हाफ न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, एंड नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं हाफ मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा। जज़ाकल्लाह।